ये हमने स्टील स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था फुटिंग में या कॉलम में किस तरह हम रीइंफोर्समेंट ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हाँ कोई बीम है जो इन दोनों कॉलम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या जैसे बिल्डिंग में हमें कोई प्लिंथ बीम बनाना होता है उस टाइप का कोई बीम होता है, तो उसमें हम कैसे रिबार्स डालते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली सबसे पहले बीम चाहिए। तो मैं एलिवेशन पर जाकर पहले दिखाता हूँ, ये हमारा लेवल 1 है, हमें लेवल 1 पर बीम डालना है। हम लेवल 1 पर मूव ऑन कर गए, ये दोनों कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हम जाते हैं अपने स्ट्रक्चर टैब में बीम के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलम हमें बीम नज़र आ रहा है जिस भी साइज़ का, आप वहाँ जाते हैं और दोनों कॉलम के सेंटर पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने आपस में बीम कनेक्ट कर लिया है। आप 3D में जाकर देख सकते हैं एक बीम बन गया है जो दोनों कॉलम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस बीम के अंदर रीइंफोर्समेंट ऐड करना है, रिबार्स ऐड करना है। सबसे आसान तरीका, जैसे हमने कुछ आपको जब मैंने कॉलम या फुटिंग में रिबार ऐड करके दिखाया था, मैंने आपको बोला था कि हम एक सेक्शंस बना देते हैं। सिमिलर उसी तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने उस सेक्शन को वहां से हटा के यहां मूव करके रख दिया है कि मुझे बीम का दिखाई दे, बीम को सेक्शन कट कर रहा हूं मैं बीम का। अब इस सेक्शन को सेलेक्ट करता हूं तो बेसिकली हम केवल ये पार्ट देख रहे हैं बीम का, इतना ही पार्ट दिखेगा। तो इस पे राइट क्लिक करके गो टू व्यू, यानी कि उस सेक्शन पर चले गए, ये हमारा बीम अवेलेबल है। नाउ कोई भी रेफरेंस है उन्हें हटा दो अभी फिलहाल के लिए। अगर आप इस बीम को सेलेक्ट करते हैं तो सिमिलर तरीके से आपको रिबार का ऑप्शन नजर आता है। आपने जाके रिबार को सेलेक्ट किया, रिबार को सेलेक्ट करते ही रिबार शेप्स आ गई। जब जो बीम का साइज या कॉलम का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसमें आउटर बाउंड्री और इनर में दो तरह के रिंग्स, दो तरह की चेन्स बना दी जाती हैं रिबार्स के लिए। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी क्लोज शेप को सेलेक्ट करके और अपने स्ट्रक्चर पर वापस जाते हो, मान लीजिए मैंने MT1 सेलेक्ट करके मैं अपने बीम पर वापस जाता हूं, तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पे किसी भी ओरिएंटेशन पर लगाया जा सकता है। जब एक आपने लगा दिया, लगाने के बाद आप कमांड से बाहर आ गए तो इसने ऑटोमेटिकली आउटर कवर को ही सेलेक्ट किया है। लेकिन मैंने बोला बड़ा हैवी ऊपर स्ट्रक्चर बनना है, थोड़ा जो जिसे बोल देते हैं कि कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनना है, तो उसके लिए जो रीइंफोर्समेंट है वो थोड़ा हैवी चाहिए। तो इनर में भी एक रिंग डेवलप करना है। इनर रिंग डेवलप करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन में लेकर आता हूं तो उसका साइज तो मैं छोटा कर नहीं सकता। तो हमारे पास तरीका क्या बचता है, आपने जो रिंग बनाया उसको सेलेक्ट करिए। रिंग को सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट करिए स्केच को। उसके बाद आप वापस से अपनी स्केच को सेलेक्ट करिए। जब आप वापस से स्केच को सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहां नजर आएगा चारों स्केच, ऊपर एक ऑप्शन होता है स्केल का। जब मैं स्केल करूंगा मुझे इसका छोटा साइज चाहिए, मान लीजिए इसका हाफ रिंग चाहिए, ऑलरेडी 0.5 वहां है। मैं रेफरेंस लेना चाहता हूं मिड का, मुझे दिखा रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, उसका हाफ बन गया। हाफ बनते ही मैंने ओके कर दिया, इस रिंग का हाफ हो गया। लेकिन जो बैंड्स हैं उनकी लेंथ एज इट इज रही। ये जो बैंड्स हैं इनके लिए आप प्रॉपर्टीज में नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। 160 mm, आपने बोला नहीं ये मुझे चाहिए 80 mm। आप एक बार जरा अप्लाई करके देखो, उनके बीच गैपिंग अलग मेंटेन हो गई, यानी कि ये जो वैल्यू थी आप अंडू कर दीजिए। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ये पता चलना चाहिए कि जो ये चीजें हैं ये हैं हमारे बैंड्स। अगर हम नीचे की तरफ आए, यहां से हमें पता नहीं चल रहा है कौन सी वैल्यू बेसिकली बैंड की वैल्यू है। अगर मैं एडिट टाइप में जाकर के अंदर से चेक करूं हुक लेंथ, यहां दे रखी है, मैंने हुक लेंथ पे क्लिक करके एडिट किया। ये जो हुक लेंथ होती है ना वो 135 डिग्री वाले स्टिरअप्स हैं। हुक की लेंथ कितनी है, 115 mm। आपने यहां से इस वैल्यू को रिड्यूस अगर करेंगे आप, तो सारे रिबार्स में, रिंग्स में
सेलेक्ट यानी कि MT1 कहीं भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, अगर आपने पहले से कहीं अप्लाई कर रखा होगा। तो हमने बोला हम डायरेक्टली वैल्यू रिड्यूस करेंगे ही नहीं, हम पहले डुप्लीकेट करेंगे और हम उसके नाम के आगे कुछ लगा देंगे जिससे हमें आगे के लिए पता चल जाए हमें ये स्मॉल वाला यूज करना है। हमने एक नाम दे दिया स्मॉल। अब मैं एडिट पे जाके यहां से 115 है, मान लीजिए मैंने बोला मुझे 70 mm यूज करना है केवल। मैंने ओके किया, मैंने अप्लाई किया, ओके किया और इसको चेक किया, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, एडिट किया। आप देखिए यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन और है सीस्मिक के लिए। मैंने बोला ठीक है यार सीस्मिक का है तो सीस्मिक को भी रिड्यूस कर देते हैं, हो सकता है वो सीस्मिक का हुक दिखा रहा हो। रिड्यूस हो गया, ये तो एक छोटे वाला बन गया। अब मुझे वापस चाहिए आउटर वाला, तो मैंने फिर से कॉलम को सेलेक्ट, अपने बीम को सेलेक्ट किया, रिबार पर गया, यहां से MT1 सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं आपको अगर यही वाला कॉर्नर वापस चाहिए ये लगा दो, अगर आपको इसके अपोजिट चाहिए, जनरली अपोजिट बनाया जाता है। स्मॉल में अगर नीचे है तो उसके अपोजिट कॉर्नर पे बड़े में होगा, बड़े में ऊपर होगा तो स्मॉल में अंदर की उसके अपोजिट कॉर्नर होगा, डायगोनली अपोजिट। मैंने ये दो रिंग्स डेवलप कर दिए हैं। तो ये मैं तब कर पाया जब मैंने उसे स्केच में कन्वर्ट करके स्केल डाउन किया। क्लियर है जी बात? मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है। ये बनाने के बाद अब मुझे वर्टिकल बार्स, अगर बीम के टर्म्स में बात करें तो हॉरिजॉन्टल बार्स डालने हैं, लेकिन सेक्शन में वो मुझे डॉट नजर आएंगे, बस उनकी थिकनेस डायमीटर दिखेगा मुझे। तो वापस से सेलेक्ट करिए, उसको सेलेक्ट करके आप ऊपर से रिबार पर जा सकते हैं। रिबार पे जाते ही आप सबसे पहला ऑप्शन होता है M00, लेकिन ये ऐसे दिखा रहा है, मुझे वो इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। फेस ऐसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। तो हमने बोला प्लेसमेंट उसका जो है वो वर्क प्लेन के पैरेलल ना हो के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर लिखिए आप देखो ये आ गया। आउटर है तो मैंने बोला यार इसका जो साइज है ना वो बड़ा है, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा एरो की से डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया। एरो की से भी डिस्टेंस मेंटेन की जा सकती है। ये बेसिकली डिजाइनर बताएगा कि कितनी कितनी डिस्टेंस पर प्लेसिंग करनी है। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मिरर, इसके अबाउट मैंने इसको सेलेक्ट किया और मिरर, यहाँ हॉरिजॉन्टल पे कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, तो ड्रॉ एक्सिस ले लो और इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, ऐसे हो गया जी। आउटर पेरीफेरी कवर अप हो गई। अगर आपको फिर भी चेंज करना पड़े तो देखो, एक को सेलेक्ट करके SA अगर प्रेस करोगे आप तो केवल उसी साइज के बार सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिंग भी सेलेक्ट हो गए। मैंने बोला यार 36 के नहीं चाहिए थे मुझे, तो 29 के चाहिए थे। प्रॉपर्टीज कभी बदली जा सकती हैं। अब मैंने बोला मुझे इनर साइड में यूज करने 24 mm। मैंने फिर से सेलेक्ट किया, रिबार्स 36 हैं, मैंने पहले ही सेलेक्ट कर दिया, 22 के मुझे यूज करना है। मैंने जाके प्लेसमेंट कर दिया। फिर से भाई इसको सेलेक्ट किया, मुझे मिरर यूज करना है, इसको मिरर कर दिया। इन दोनों को सेलेक्टेड किया, मुझे मिरर यूज करना, इसके अबाउट कर दिया, बन गए। अब इसी चीज को अगर मैं आपको 3D में दिखाता हूँ तो विजिबिलिटी उसकी कंट्रोल करनी है। अब हमें सारे रिबार सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करके विजिबिलिटी में जाता हूँ, एडिट टाइप, मैंने बोलता हूँ मुझे 3D में देखना है, ओके किया। ओके करके मैं 3D में जाता हूँ और आप देख सकते हैं रिबार सारे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो रिंग्स है मेरे पास, इनसाइड वाला और आउटर वाला, ये मुझे आउटर चाहिए, हर 300 mm के बाद चाहिए।
मैंने बोला ठीक है यार, अगर मुझे हर 300 mm के बाद चाहिए, इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लो। जब दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ आ गया ऑप्शन मैक्सिमम स्पेसिंग चाहिए। मैंने बोला हर 300 mm के बाद चाहिए, तो मैंने यहाँ जाके 300 लिखा। ये हर 300 mm के बाद रिंग साइड होगा, तो ये आपके रिंग साइड हो गए हैं, देख सकते हो। फिर मैंने बोला यार इनर वाले जो सरिये हैं, जो बार्स हैं, उनका डायमीटर तो इतना है, क्या ये इतने हल्के रिंग उन्हें रोक पाएंगे? तो हमने बोला यार उनके भी साइज को थोड़ा बढ़ा कर, उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ में। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रिबार्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी बात? ये तरीका होता है बीम्स के अंदर रिबार ऐड करने के लिए, पहला तरीका। अब वापस आते हैं और दूसरा केस स्टडी देखते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है लैपिंग वगैरह में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा एनहांस कर दूँ। यानी कि क्या करता हूँ मैं, एक तरह के रिंग्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और सबको सेलेक्ट करता हूँ, किसी एक को छोड़ देता हूँ जो कॉर्नर वाला होगा मेरा, सबसे बाहर वाला। हाँ वही छोटा है, बाकी सब डिलीट कर दिए। इसमें से एक को सेलेक्ट किया चेन में से और उनको भी डिलीट कर दिया, एक बचा बस मेरे पास। ठीक है, अब 3D में ही मैं फ्रंट पे जा रहा हूँ। अब 3D में ही हूँ क्योंकि तो विजिबिलिटी तो रहेगी एज इट इज। मैंने उसको सेलेक्ट किया। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा है जिसकी लेंथ है 10,000 समथिंग। अब मुझे पता है अगर एक स्पैन है मेरे पास, एक जो बार है मार्केट के अंदर, वो 20 फीट से बड़ा मेरे पास नहीं होता। 20 फीट का मतलब हो गया 6,000, ये है 10,000, तो जाहिर सी बात है उतना बड़ा बार तो मिलेगा नहीं मुझे। मैंने बोला ठीक है यार, क्यों ना 2 इक्वल लेंथ के बार हम यूज कर ले, जिनको हम बीच में से लैपिंग कर दें जिनकी। हमने बोला ठीक है, एक काम करें, स्प्लिट यूज करते हैं और इसको इन बिटवीन आकर के स्प्लिट करने की कोशिश करें। अगर लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके देखोगे वो स्प्लिट नहीं होगा। आप क्या करो, मैंने बोला एक इस बार की लेंथ को घटा दो, आधा बार यहाँ तक छोड़ दो। फिर इस बार को ही सेलेक्ट करो, यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करो और यहाँ से एक बार राइट साइड में ला करके रख दो। थोड़ा बाहर निकलेगा, कोई बात नहीं, हमें तो बीच का काम है। पहले इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके उसके पास रख दो। अच्छा, ये नीचे नहीं, मुझे सेम लेवल पर रखना है, तो मैं मूव कमांड लगा दूँ। ये देखो जी, प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो मैं इस वाले को हल्का सा नीचे करके इसके साथ लैप कर दूं, या मैं इधर वाले को हल्का सा ऊपर की तरफ कर दूं। अब सोचो आप, ये तो कवर में सबसे ऊपर की पोजीशन है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि इसे हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर दो, ये बचता है ऑप्शन। तो बस इसी तरह आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उसे स्केच में बदल दो। ये स्केच में आ गया, स्केच में बदल के इसे ज़रा छोटा करो, छोटा करके बोलो कि यार हमें इसके अंदर हल्का सा ऐसे बैंड डालना है, ऐसे बैंड डाल के इसको जितनी लैपिंग करनी है उतने एरिया को, लेंथ को ले लो, लैपिंग कर दो। लैपिंग करने के बाद इस स्केच को थोड़ा उसके क्लोज ले जाओ, डायमीटर का अंदाज़ा लगा लेना किस दोनों सरिया आपस में मिल जाएं। अब मान लो डायमीटर है 32 का, तो ये 16 mm दूर भी होगा तो काम हो जाएगा। आप देखो गैपिंग है अभी भी, तो एडिट स्केच, इसे सेलेक्ट किया और आपने इसे थोड़ा सा क्लोज कर दिया, और क्लोज करके आपने ओके कर दिया। ये गैपिंग आपको अब नहीं दिखेगी, देखो, क्योंकि जितना जूम करके देखोगे उतनी तो नज़र आएगी। फिर आपने इसकी लेंथ को तो रखा एज इट इज़ और इसको आपने कंट्रोल कर दिया है कवर तक, बस। तो आप अगर 3D में देखेंगे इस चीज़ को, तो लैपिंग हो गई आपस में। ये मैनुअल
जिस तरह अभी तक काम होता था। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह तो होता नहीं है अब। तो हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, एक को हटा देते हैं, वापस चलते हैं फ्रंट पे, और एक को सेलेक्ट करते हैं। ये मेरा पास फुल लेंथ है। मैंने बोला एक काम हमने किया कि हमने दो यूज़ किए। एक ये रहा, इसको सेलेक्ट करके इसका एक कॉपी बना दिया फिर से। अब हमने बोला ये जो दो अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत गैपिंग करो पहले, मामूली सी अप्रॉक्स मिला दो और उनके अंदर मामूली सी गैपिंग कर दो। वो हम कपलर लगाना चाहते हैं, तो कपलर बिल्कुल 100% मिलेगा नहीं, मामूली सा गैप होगा इन दोनों के बीच। ये मिडिल है तो उसका गैप अंदाज़ा लेकर के मैं देख सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है। चाहो तो इसे हल्का फुल्का सा और इधर कर दो, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये गैपिंग है, देखो दोनों के अंदर है। अगर गैपिंग है, आप ऊपर एक ऑप्शन होता है रिबार कपलर, कपलर पे गए, दोनों के बीच में लगाना है। हमने बोला ठीक है यार, एक तो दोनों के बीच ये कपलर लग गया। अब आप 3D में हैं ऑलरेडी, आप आइसोमेट्रिक में जाएंगे और आप जाकर देखेंगे ये कपलर लग गया। जब ये कपलर लग गया, ये अलग एंटिटी हो रहा है, ये अलग एंटिटी हो रहा है, ये अलग एंटिटी सेलेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम आएगी अलग अलग। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो ये बार में लगाना होगा मल्टीपल जगह रिंग के हिसाब से, सारे इसी तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे ना। अभी तो ये एक है। हमने बोला यार एक काम करते हैं, वापस लेवल 1 पे जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ एक सेक्शन है, उस सेक्शन में हमें ये बार यूज़ करना है। लेकिन हमने इनको पहले इस कपलर के साथ मैंने ये सब सेलेक्ट किया। फिल्टर में मैं गया, मैंने बोला यार ग्रिड मत सेलेक्ट करो और गिल्डर मत सेलेक्ट करो, बस तीनों सेलेक्टेड हो गए। तीनों सेलेक्टेड हैं इस वक्त। मैं बोला इन तीनों को मुझे एक ग्रुप बनाना है। मैंने सेलेक्ट किया, कह रहा है नाम, मैंने बोला कुछ भी, मैंने जीवन नाम दे दिया मान लीजिए, ओके कर दिया। इनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं सेक्शन पे जा रहा हूँ, मैंने इसे ग्रुप को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से कॉपी किया, और क्योंकि अब ग्रुप बन गया तो अब आप इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ जहाँ चाहिए होगा आप इसे जा कर के प्लेस कर सकते हो। नहीं, अब ये ग्रुप, अब ये मैनुअल कंट्रोल करना पड़ेगा, यही बात है। अभी इसकी कंट्रोलिंग मैनुअल हो गई है, सारे आ गए, अब कपलर लगे भाई। क्योंकि भाई एक ही लेंथ थोड़ा ना, मुझे तो हर किसी के लिए लेंथ इसी तरह एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, टोटल लेंथ। तो हम इस तरीके से मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। जो मैनुअल होती थी, पहले होती थी, उसमें मोस्टली होता कि एक के नीचे एक साथ से लैप करते थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके करते थे। तो इनमें मतलब कंटिन्यूअसली इसीलिए तो ऊपर नीचे हुए थे। हमने जब लैपिंग की एक को बैंड नहीं किया, फिर वो एक सार हो गए। अगर ये बैंडिंग ना करें, जैसे जनरल क्या करते हैं, वो बैंड नहीं करते सरिये को, वो एक सरिया यहाँ है, उसी के ऊपर वर्टिकली दूसरा लागे और उसे तार से लपेट देंगे। तो उस केस में तो लेवल सेम रह ही नहीं सकता। नहीं, मैं सब पूछ रहा था जैसे उसमें जो मैंने देखा कि पहले से एक लैपिंग है, वो आगे लैपिंग होगी तो उसके नीचे वाले सरिये में सेम लैपिंग होगी, तो इस जगह पे ना करके हल्का सा या तो इधर या फिर इस साइड करते हैं। तो कपलर्स एक ही उसमें आ सकते हैं कि वर्टिकली में ये एक ही जगह पे सारे आ रखे हों। देखो आ सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर तो फिलिंग होनी है बाद में, जी। है ना। जो मैनुअली करते हैं वो जानबूझकर नहीं करते हैं एक जगह, वो मतलब छोटा बड़ा उसकी लेंथ को ले लेते हैं ताकि एक ही जगह सारा, हाँ इक्वल, एक ही पॉइंट ना बने बेसिकली क्रिटिकल, इसलिए कर देते हैं वो। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, अगर मैनुअली कंट्रोल करना है तो देखो एक बीम पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट है, ग्रुप्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसे सेलेक्ट कर सकते हो जा कर के कि भैया मुझे ये ग्रुप सेलेक्ट करना है, पूरा ग्रुप सेलेक्टेड है, आ जाके उसे अनग्रुप मार दो। अब ये अनग्रुप हो गया, आपने एलिमेंट को सेलेक्ट किया, इसे पकड़ा और इसको कपलर को मूव कर दिया, वो उसकी लेंथ को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अब आप देखो लेंथ किसी भी उसकी छोटी बड़ी नहीं हो रही है। हाँ,
जो कपलर बीच में लगा हुआ है दोनों के, जो कपलर है उसने क्या किया, उसने स्पेसिंग को चेंज कर दिया, एक को थोड़ा छोटा कर दिया, एक थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इस तरह एक एक कपलर को पहले एक एक सेट को अनग्रुप कर दो, सबको अनग्रुप करने के बाद एक एक कपलर को आगे पीछे कर दो, मेंटेन हो जाएगी डिस्टेंस, वेरिएशन आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जो प्रैक्टिकली आप साइट पे देखते हो। ठीक है, तो ये भी आप पॉसिबिलिटी है, आप ये भी कर सकते हो। वही है, एक बीम पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जा करके एक बीम रेडी होगा। जब एक बीम रेडी हो जाएगा, फिर सबसे आसान तरीका है, आप टेंशन मत लो रीइंफोर्समेंट की, आप बीम को सेलेक्ट करेंगे, बीम को सेलेक्ट करेंगे और बीम को कॉपी करेंगे। जब बीम आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो आप चीज देखेंगे, ये क्या हुआ है, अच्छा ये कपलर का सेट नहीं आ सकता, कपलर की प्रॉब्लम आ सकती है इस केस में, एक में गई है ना, कपलर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो नहीं था ना, ग्रुपिंग नहीं था ना बने हुए, तो इस तरीके से वो कर देगा। तो सर एक एक बात करके उनको सबको अनग्रुप करके फिर कॉपी कर देंगे, हाँ बिल्कुल, सबको अनग्रुप मार देना इसी तरीके से, क्योंकि उसने सबको अलग अलग एंटिटी बानी है, बीच में से कपलर हट गया है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। ठीक है, तो पहले ये कर देना, उसके बाद ये वाला पूरा काम हो जाएगा आपका। तो जब आप बीम प्लेस करोगे, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है, रिबार्स हैं, उनको होस्ट चाहिए, होस्ट कॉपी हो रहा है तो उसके अंदर का कंपोनेंट भी कॉपी हो रहा है, रिबार उसके अंदर का कंपोनेंट है। भाई आप रिबार बिना बीम के नहीं बना सकते, बिना कॉलम के नहीं बना सकते, बिना फुटिंग के नहीं बना सकते, उसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर चाहिए, वो होस्ट है उसका। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, होस्ट नहीं है, तो रिबारिंग नहीं हो सकती, सिंपल सा लॉजिक ही है। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये पार्ट कंप्लीट करिए पहले।